आदाब, सलाम, नमस्कार। दोस्तों, हम अपनी बात, अपनी गुफ्तगू सुनीत अरोड़ा साहब से जारी रखेंगे और सुनेंगे उनकी सफलता की कहानी, उनकी सक्सेस स्टोरी उन्हीं की ज़बानी। आइए अपनी बात को जारी रखते हैं। रह जाते हैं और वो अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाते। तो जाहिर सी बात है, वो कंफर्ट जोन से अगर निकलना होगा, अगर आपको कुछ जी करना है जिंदगी में। जी जी एक्चुअली आई थिंक जिसको बोलते हैं ड्रीम्स। जी तो अगर अगर आदमी ड्रीम ही लिमिटेड करेगा तो उसका स्कोप ग्रोथ का भी उसी ड्रीम के मुताबिक ही है। जी बिकॉज ड्रीम इज ओनली नथिंग एल्स बट द जो हम दिन में सोचते हैं, दिन में विजुलाइज करते हैं, वही हमारे रात को सपने में आता है। कोई बाहर से कोई चीज नहीं आती। एग्जैक्टली। तो हम आई थिंक वी नीड टू एक्सटेंड the dreams which we should be otherwise। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ आपको कि मैं कुवैत में आई वाज मैं आई अचीव द हाईएस्ट फोरम्स इन ऑफ माय। कोर्स। जी जी क्योंकि क्योंकि यहाँ पे मैं एक तो हमारी जो सिस्टम में है, आई वाज द टॉप। मैं आई वाज गेटिंग द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, बिल्कुल। बेस्ट बिजनेस, बेस्ट सबके लोगो बहुत सारे मेरे, अगर आप रूम में देखेंगे तो पूरे कप से भरा हुआ है, क्योंकि आई बिकेम द बेस्ट इन। लेकिन दैट डिड नॉट स्टॉप मी। आई टेल यू व्हाई। बिकॉज मैं आई वाज द पार्ट ऑफ, देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका में जिसको बोलते हैं MDRT, मिलियन डॉलर जी राउंड टेबल। तो MDRT में मैंने बहुत बहुत कुछ सीखा उसमें, क्योंकि एक्चुअली दैट इज आउटसाइड ऑफ आवर बॉक्स। जब हम MDRT जाते हैं, व्हेन वी आर सिटिंग इन MDRT, बिकॉज पहले तो उसको क्वालिफाई करना पड़ता है। वी कैन नॉट जस्ट बिकम अ मेंबर ऑफ दैट, वी नीड टू हैव आवर बिजनेस टू दैट प्रोमिनेंस, तब वो हमारे को मेंबरशिप देते हैं। जी उसके बाद जब MDRT में हम ज्वाइन करते हैं तो हमारे को चांस मिलता है अमेरिका में जाके मीटिंग अटेंड करने का, जो कि मैं पिछले 23 साल से लगातार जा रहा हूँ और मैं मिस नहीं करता। क्योंकि वहां पे यू नो वी वी दे कॉल इट रबिंग द शोल्डर्स विद जायंट्स, कि आप कंधे से कंधा उन लोगों से मिलाते हो जो कि अपनी लाइफ में कहीं से कहीं पहुंच चुके हैं। तो बिल्कुल। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं वहां पे बैठ के, वहां पे तकरीबन 10,000 से लेके 12,000 लोग होते हैं एक कमरे में। हम्म। वहां पे जो मैग्नीट्यूड है वहां का बहुत बड़ा है। जी तो उस रूम में मेरे साथ जो आदमी बैठा हुआ था शॉर्ट्स में, वहां पे एक रिवाज है कि पहली बार मैं गया, तो हम अपना 3 पीस सूट डाल के गए। तो मैं वहां पे देखा, ये मतलब मैं और मेरा फ्रेंड गए, तो मैं यहाँ कुवैत से और वो दुबई से गया था। तो हमें लगा कि हम कहीं ऑड मैन आउट लग रहे हैं, हो क्या रहा है, बाकी लोग निक्कर में घूम रहे हैं और हम 3 पीस सूट में कहाँ पे आ गए। तो उनकी जहनियत फर्क है, उनकी सोचने का अंदाज फर्क है। तो हम फटाफट अपने रूम में गए, चेंज करके आए। चेंज तो हमें किया। लगा कि हाँ, एटलीस्ट जीन्स डाल लें तो एटलीस्ट वी आर पार्ट ऑफ दैट फोरम। हाँ, तो कंफर्टेबल वहां जोन में पे आ गए। जी जी एटलीस्ट वी आर नॉट लुकिंग ऑड। जी तो वहां पे मेरे साथ जो शख्स बैठा था, तो उसने पूछा कि क्या है, आप क्या करते हो। तो बोला कि नहीं, मेरी इनकम लास्ट ईयर तो बहुत अच्छी नहीं रही। मैंने कहा क्या हुआ। बोले कि नहीं, मेरी 1.2, आमतौर पे मेरी 2 होती है, तो पिछले बार 1.2। तो मेरे को लगा कि $120,000 की बात कर रहा होगा कुछ। हम्म। तो मैंने थोड़ा सा परसू किया तो मालूम पड़ा 1.2 मिलियन की बात कर रहा था। ओके। तो मेरे को लगा कि मैं यहाँ पे इस एरिया में, जहां तक हम सोच है उस सोच के अंदर रहें, तो हमें लगेगा कि हम तो बहुत बड़ी तोप बन गए और बहुत लाइक विल बी लाइक बलून, जिसको बोलते हैं कि जी वो जी बलून को उसने छोटा सा एक पिन मारा और जो हवा निकली, हवा निकल गई। उस उस चीज से मेरे को समझ आई कि लाइफ में बहुत कुछ समझने का, बहुत कुछ सीखने का और बहुत कुछ अचीव करने का स्कोप है। और वो स्कोप मेरे को वहां पे जाके मिला। नहीं तो मैं यहाँ पे सोचता कि मैं तो टॉप हूँ यहाँ पे पूरे गल्फ में, मेरा तो कोई नाम, मेरा को कोई कुछ कर नहीं सकता। वो चीज निकल जाती है जब आप एक बड़े प्ले ग्राउंड और बड़े प्लेटफॉर्म पे। बड़े जी जी। प्लेटफॉर्म के अंदर जाते हैं। हम्म। और मैं उस दौरान में मैं बना, उस चीज से मैं सीख के आई अचीव्ड, इवन आई वाज द, बोलते हैं MDRT चेयरमैन बोलते हैं उसको। जी तो मैं आई वाज द फर्स्ट वन इन माय फील्ड और फोरम, जो कि मैं यहाँ पे MDRT चेयरमैन बना फॉर मीना, जिस मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका, हम्म। जिसमें पूरा मिडिल ईस्ट आता है, अफ्रीका आता है। उसके बाद इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल पूरा, और यूके, यूरोप, आयरलैंड। तो आई बिकेम द रीजनल चेयर, which was a very significant achievement in my own ऑफ field। कोर्स ऑफ कोर्स। जी। तो वो सब चीजें मेरे को लगता है कि आपका, जब आप
जिसको बोलते हैं ना, हम शायद हिंदी में बोलते हैं कुएं का मेंढक, अगर हम कुएं का मेंढक बन के रह जाते हैं तो हमारी सोच भी उसी तरह की ही रहती है। लिमिट तो आई थिंक लिमिट हो जाती है। जी जी आई थिंक मेरे को लगता है कि एक ट्रैवल और एक जो जो बाहर का दुनिया दुनिया के साथ इंटरेक्ट करना इटसेल्फ इज अ वेरी बिग थिंग। जैसे जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में हम जब अचीव करते हैं हम सोचते हैं कि यार हम बहुत बड़े बन गए, लेकिन जब हम बाहर आते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि बाहर की दुनिया भी बहुत बड़ी है और बहुत बड़ी हमें है। बहुत समझने की और बहुत अचीव करने की जरूरत है। उसके हिसाब से मेरे को आज की डेट में मैं जिस एज में हूँ, आज की डेट में भी मेरे को एक चीज हमेशा अच्छी लगती है, वो है सीखना, लर्निंग। लर्निंग। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं आई एम अ लर्नर। आई आई माइट नो मेनी थिंग्स बट आई डोंट नो एवरीथिंग। तो इसलिए जो मेरे को लर्निंग है वो एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और वो आई थिंक हमें कहीं दूर तक लेके जाती है लाइफ जी में। आप तो जी इस जी फील्ड से हैं, तो मैं तो, बिल्कुल। यू आर इन एकेडमिक, बट लर्निंग इज एकेडमिक फॉर श्योर। इट नो, अचीव्स, इट सर्टेनली वी कीप ऑन एस्केलेट। लर्निंग, वी कीप ऑन लर्निंग। और जो मेरे ख्याल से लर्निंग बंद कर देते हैं फिर उनका ग्रोथ भी बंद हो जाता है, वो फिर स्टैग्नेट हो जाते हैं। तो लर्निंग हमेशा चलती रहती है। जी एग्जैक्टली। वो जी दे स्टार्ट हिटिंग द वॉल। क्योंकि अगर आप अगर आप एक रूम में रहते हैं तो हमारी रूम की अंदर हमारी हर चीज एक लिमिट करती है। जैसे हमारा विजन है इज ओनली लिमिटेड टू द वॉल, हमारा जो आवाज है वो भी लिमिटेड टू द वॉल, हमारी जो सोच है वो भी लिमिटेड टू द वॉल। आई थिंक जब हम बाहर जाते हैं तो इट चेंजेस अवर पर्सपेक्टिव, इट इज चेंजेस अवर थॉट प्रोसेस, it changes our vision, it changes our, बिल्कुल। I think all the faculties of our life are changed once we start thinking on a bigger platform. दैट्स राइट, दैट्स राइट। जी जी सुनीत साहब, हम अपनी इस गुफ्तगू के आखिरी पड़ाव की तरफ हैं, और मैं चाहूंगा कि आप खासतौर से हमारे जो इंडिया में जो नौजवान हैं, हमारे यूथ हैं, ज़ाहिर टैलेंट की कोई कमी नहीं है। Correct. इंडिया में टैलेंट भरा हुआ है, और इसी वजह से आप देखते हैं कि इंडियन टैलेंट जो है वो दुनिया के हर मुल्क में जाकर के और वहाँ ऊंचे ऊंचे झंडे गाड़े हुए हैं इंडियंस ने, और हम बड़े फख्र से कहते हैं कि हमारे इंडियंस ये कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप बिल्कुल। उन नौजवानों को जो हमारे इंडिया में हैं, आज बहुत सारी बेरोजगारी है, बहुत सारे क्वालिफाइड बंदे बैठे हैं, आप उनको कुछ अपनी तरफ से एक एज ए बिजनेसमैन आप उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे, क्या सजेशन देना चाहेंगे? मेरे हिसाब से इंडिया, आपने बिल्कुल सही कहा। और आई एम एक्चुअली, मेरी फैमिली कनाडा में है, लाइक माय माय किड्स आर इन कनाडा, माय मदर इज इन कनाडा, माय ब्रदर। लेकिन मैंने अपने आप को इंडियन पासपोर्ट रखा, इंडियन, क्योंकि मैं आई एम प्राउड ऑफ इंडिया एक्चुअली, एंड आई एम प्राउड बीइंग इंडियन। जी तो मुझे मुझे जो इंडिया से जुड़ना इतना अच्छा लगता है। मैं ऐसा कोई साल, ऐसा बचपन में भी, जब बचपन मतलब मैं बहुत साल हो गया, 42 साल हो गए थे, तो ऐसा कोई कभी नहीं रहा कि मैं इंडिया ना गया हूँ। और फ्रीक्वेंसी ऑफ गोइंग टू इंडिया हैज इंक्रीज्ड लास्ट मेनी इयर्स एक्सेप्ट द कोविड। तो इंडिया में मैंने देखा है कि टैलेंट तो भरपूर है, जी कमाल है। मतलब एज एन इंडियन टू सर्वाइव इन इंडिया इटसेल्फ इज अ टैलेंट। आप बिल्कुल इमेजिन करिए एग्जैक्टली। कि आप इतने बड़े ओशन में हैं जिसके अंदर आपने उभर के आना है, तो आपको किस तरह से मेहनत करनी पड़ेगी, वो तो उसका तो कोई जवाब ही नहीं। तो हमारा जो जो एकेडमिक सिस्टम है, आई थिंक नीड्स सम चेंजेस, बट इट इज वन थिंग टीचेस अस इज कि हमारी जो मेहनत करने की ताकत को बढ़ाता है हमारा जो एकेडमिक सिस्टम है। तो मेरे हिसाब से जो, अगर आप मैसेज की बात कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से दो कुछ चीजें मेरे को लगता है कि बहुत जरूरी हैं। वो है कि आई थिंक एजुकेशन इज अ वेरी फास्ट रूट टू एस्केलेट योरसेल्फ इन लाइफ। जी नहीं तो जिस जिस जो कि अरसा जिसको अगर आप पार करना चाहते हैं विदाउट एजुकेशन, और जो पार करना चाहते हैं विद एजुकेशन, उसकी स्पीड का बहुत फर्क है। तो मेरे हिसाब से ये एजुकेशन इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट थिंग विच आई थिंक इंडियंस शुड बी प्राउड ऑफ। क्योंकि वही एक एक इंडियन को, चाहे कुवैत में हो, चाहे यूएसए में हो, चाहे यूरोप में हो, कहाँ से कहाँ लेके जाता है। एक टाइम मैं हाँ बताता हूँ, इसी सब्जेक्ट के बारे में बताता हूँ। जी एक टाइम था जब मैं जब बाहर जाता था तो लोग मेरे से पूछते थे कि आर यू डॉक्टर, क्योंकि उनको लगता था कि इंडियंस डॉक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं। बहुत अच्छे तो होते हैं। पिछले कई सालों से मैं जब जाता हूँ तो हमेशा पूछते हैं, आर यू इन कंप्यूटर्स, आर यू अ टेक्नोलॉजिस्ट, आर यू, हम्म। मतलब हमने कहाँ से कहाँ तक अपनी एक छाप छोड़ी है। जी और जी विच इज फैंटास्टिक।
और मेरे हिसाब से एजुकेशन इज वन ऑफ द वेरी क्विक वे टू रीच। उसके अलावा आई थिंक मैंने जो पहले भी उस बात की थी प्रोमिनेंस की, कि हार्ड वर्क मैं कहना चाहूंगा इस सिलसिले में, क्योंकि मेरे बच्चे भी मैं देखता हूँ, और आजकल की जो यंग जनरेशन है दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर, बट उनकी एक प्रॉब्लम है कि वो दे वांट टू अचीव एवरीथिंग इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन। जैसे एग्जांपल है, रादर देन फास्ट ट्रैक में करना चाहते हैं, फास्ट, उनको टाइम नहीं है। अब मैंने देखा कि मैं उनको बोलता हूँ कि आप अपने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करो, आप उसमें शेयर्स भी रखो, बॉन्ड्स भी रखो, रियल एस्टेट भी रखो। मैं एक जैसे एग्जांपल है जिसमें हम बात करते हैं, लेकिन वो देख ढूंढते हैं जल्दी वाला क्रिप्टो करेंसी, कि जिसमें रातों रात यहाँ से वहां पहुंच जाए, 2 दूनी 4 फटाफट। तो मेरे को लगता नहीं है कि लाइफ ऐसी कोई स्कोप है ऑन अ मास रेंज कि जो रातों रात आप अमीर हो सके, रातों रात आप सक्सेसफुल हो सके, रातों रात जो शॉर्ट स्पैन का फोकस अगर हट जाए, तो आई थिंक दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। तो एक हार्ड वर्क का जो एलिमेंट है, दैट शुड नॉट, जैसे हमारी जनरेशन में था, हमें मालूम था कि हमें हार्ड वर्क के अलावा कोई स्कोप नहीं है, जो कि इस जनरेशन में थोड़ा सा मैंने देखा है वो जो एलिमेंट मिसिंग है। तो आई थिंक जो लोग अपनी हार्ड वर्क के ऊपर ड्वेल करते हैं, जो बेस करते हैं, वो उनकी जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है वो बहुत बढ़िया रहती है। तो ये मेरे को लगता है कि जो मैं अपनी फोर फ्रंट से सोच सकता हूँ कि कुछ चीजें जो नहीं, मेरे ख्याल से जो आपने बात कही बहुत अच्छी कही कि जो लोग हार्ड वर्क करके ऊपर पहुंचते हैं वो वहां स्टे कर सकते हैं बहुत लंबे समय तक, और जो लोग बहुत किसी शॉर्टकट से पहुंचते हैं वहां रुक नहीं पाते, वो कभी ना कभी जो है गिर जाते हैं उस लेवल से। तो जाहिर है हार्ड वर्क वाला जो है वो एक लंबा लेकिन एक परमानेंट जो है वो पोजीशन पर पहुंचाने वाला रास्ता है जी। और जो मैं अपनी लाइफ के हिसाब से बता रहा हूँ कि हमेशा सिर्फ जॉब के ऊपर बेस करना मेरे को लगता है कि जरूरत नहीं है। जो लोग सोच सकते हैं कि जिनके पास काबिलियत है, उस काबिलियत को पहचाने। मैं कहता हूँ कि काबिलियत हर फील्ड की, हर एक बच्चे की अंदर कोई ना कोई काबिलियत है, तो अगर वो पहचान। मैंने देखा है ज्यादातर प्रॉब्लम क्या आती है कि पीयर प्रेशर बहुत रहता है कि मेरा दोस्त अगर एमबीए कर रहा है तो मेरे को एमबीए करनी जरूरी है। मैं कहता हूँ कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको एकेडमिक के अंदर आपका एप्टीट्यूड नहीं है, तो आप उस चीज को बजाय आपके अंदर जो आपके अंदर आपकी शख्सियत है उसको पहचाने। अगर आपके अंदर कुकिंग का स्कोप है तो आप शेफ बनिए। अब देखिए शेफ कि आज की दुनिया में शेफ कहाँ से कहाँ तक, संजीव कपूर से लेके मतलब कहीं से लेके, आप देखिए शेफ्स को क्या जर्नी है उनकी। मेरे हिसाब से जो भी जिस आदमी का टैलेंट है उस चीज को पहचानना मेरे को लगता है वो जरूरी है। और उसके ऊपर अगर अगर आप अपनी, इसको हम बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं हमको, जिसके अंदर स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड बेसिकली अगर उस चीज को अगर आप एनालाइज करें, जिसको बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस, जिसको स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, अगर हम उस चीज को एनालाइज करके अपने आप को ढाल सकें जिसके अंदर की हमारी अपनी शख्सियत उभर के आएगी, तो फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये बहुत जरूरी है कि आपका टैलेंट क्या कहता है रादर देन आपके दोस्त क्या कहते हैं। तो अगर आप दोस्तों की बजाय अगर आप अपने टैलेंट को अगर आप समझ सकें और पेरेंट्स समझ सकें, और उस पेरेंट्स उस चीज को रादर देन ओनली फोकसिंग कि आपको बीए करनी है, बीकॉम करनी है, बीएससी करनी है, उसकी बजाय अगर उसको चांस दें, चाहे चाहे वो फोटोग्राफी में अच्छा है, चाहे वो कुकिंग में अच्छा है, चाहे वो बिजनेस में अच्छा है, या चाहे कोई और उसके टैलेंट्स हैं, चाहे स्पोर्ट्स में अच्छा है, तो उसको पूरा पूरा मौका देना चाहिए। ये उनकी चॉइस, बच्चे की चॉइस होनी चाहिए कि वो कहाँ जाना चाहता है। बिल्कुल जी, आई थिंक ये बहुत जरूरी है। ये कुछ चीजें अगर हम अपनी जिंदगी में अगर हम ये चीजें इस्तेमाल करते हैं तो सक्सेस इज अ फ्रूट। जब हम एक सुंदर सा फ्लावर इज अ सक्सेस स्टोरी। जब हम फ्लावर के ऊपर काम करते हैं तो हम फ्लावर्स नहीं उगाते, हम उगाते हैं बीज। उसको डालते हैं मट्टी में, अपने हाथ डालते हैं मट्टी में, अब उसके अंदर हम पानी डालते हैं और उस खाद के ऊपर काम करते हैं। वो जो निकलता है, फूल निकलता है उसमें, दैट इज अ सक्सेस।
तो हम सक्सेस के ऊपर काम नहीं कर सकते, हमारे को मेहनत और अपने उस चीज के ऊपर काम करना पड़ा है जो हमें आता है। सक्सेस विल फॉलो। आई थिंक ये मेरी सोच है कि सक्सेस, एग्जैक्टली you cannot be successful because you want to be successful. You can be successful only if you work hard on what you want to do and what you want to achieve. Success will follow. Success follow करती है, सक्सेस को आगे रख के नहीं कम कर सकते। That's right। चलिए हम अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मेरे ख्याल से जो जितनी बातें आपने बताई हैं और जो मशवरे आपने दिए वो हमारे नौजवानों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। और ख़ास तौर से ये कि कंफर्ट जोन से तो बाहर निकलना होगा अगर आपको कुछ अचीव करना है ज़िंदगी में। वो सब जाहिर सी बात है, आपको मेहनत करनी है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, एंड देन यू कैन अचीव एनीथिंग व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। और वही एपीजे अब्दुल कलाम साहब की तरह कि बड़ा सपना देखिए, और जब आप बड़ा सपना देखेंगे तो उसको अचीव करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, घर बैठे वो सपना अचीव नहीं हो जाएगा, वो हासिल नहीं हो सकता। सुनीत अरोड़ा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। अभी प्यास रह गई है लेकिन चूंकि वक्त की कमी है इसलिए हम अपनी इस गुफ्तगू को यहीं खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने बहुत ही बिजी शेड्यूल से आपने वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिफोर यू गो, मैं आपको एक बार दोबारा, मैंने पहले थोड़ा सा जिक्र किया था कि जो आप कर रहे हैं, आई थिंक उसका कोई सेकंड नहीं है, सेकंड ओपिनियन नहीं है, बिकॉज आई थिंक इन आवर लाइफ, जिसको बोलता हूँ कि गिव बैक टू सोसाइटी इज अ मस्ट। तो जो आप काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ताकि आप पूरी सोसाइटी को साथ लेके चल रहे हैं। दैट्स फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच। आपने We feel whatever we can do to the society, whatever we can give back to the society, we should do that, and that is what we have been doing. And it's all Almighty, who has blessed us to do something for the society. We thank God for that. Thank you सुनीत अरोड़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों ये थे आज के हमारे खास मेहमान जनाब सुनीत अरोड़ा साहब। आपने देखा कि उन्होंने कुवैत आने के बाद, आप 1980 में कुवैत आए और कुवैत आने के 10 साल के अंदर अंदर आप एम्प्लॉई से एम्प्लॉयर का दर्जा आपने हासिल किया, और ये सब हासिल हुआ आपकी मेहनत से, आपकी सोच से। आप ने जो सपना देखा था, जिस तरीके से आप मेहनत किया आपने, उस तरीके से आप उसको हासिल कर सके। तो दोस्तों, आपको अगर कुछ जिंदगी में हासिल करना है, अचीव करना है, तो कंफर्ट जोन से बाहर आइए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। और जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो आप जरूर कुछ ना कुछ हासिल कर सकेंगे, वो कुछ हासिल कर सकेंगे जो आप जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये गुफ्तगू पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और हमारे इस चैनल न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट बियॉन्ड क्लासरूम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों और अपने मित्रों, अपने अजीजों से जरूर कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह आपका अपना चैनल है। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। हैव अ ग्रेट टाइम।